वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, बाबर के पास आए हैं जी आज, बाबर चरवाहा। तो कुछ भाई ना नए आते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता, तो इसलिए दोबारा अपना तारुफ़ करवा देता हूँ। मैं जी नजीबुल हसन हूँ, सादिकाबाद से। और ये जो नस्ल है ना, रहीम यार खां बीतल, इस पे एक छोटा सा गोट सेटअप बनाया है और इंशाल्लाह प्लान है कि फ़ार्मिंग आगे इसी पे करनी है। तो ये तो मेरा तारुफ़ हो गया। अब पुराने साथियों को कुछ बातों का पता है जो मैं सारी शेयर कर देता हूँ। तो उसी तरह की आज एक और बात शेयर करनी है कि मेरे पास कुछ पट्ठें थी जो कि कबल अज़ वक्त क्रॉस हो गई थी, और एक मेरे पास बड़ी बकरी थी जो अमृतसरी में है, लेकिन अमृतसरी में भी आप उसको बहुत हाई क्लास नहीं कह सकते, दरमियानी कैटेगरी की बकरी। ना बड़ी कद में अच्छी है ये वाली बकरी, तकरीबन इसका मैंने पैमाइश की थी 38 प्लस हाइट थी इसकी, लंबाई में भी अच्छी है। अब ये पता नहीं, दुम शुम से तो लगता है ये कहीं इसी नस्ल से क्रॉस में है, बाकी हकीकत क्या पता नहीं है। तो इसी तरह ये दो पट्ठें थी जो कबल अज़ वक्त क्रॉस हो गई, और जो पट्ठें कबल अज़ वक्त क्रॉस होती हैं हमारी नज़र में वो B-C कैटेगरी में चली जाती हैं, क्योंकि इनको दोबारा समझें कि ले के आना उस ग्रोथ पे, उस हाइट पे जिस पे इनको जाना चाहिए था, वो आलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो इसीलिए ये वाली पट्ठें फिर, क्योंकि शुरू से मेरी एक बात इनसे तय थी कि अगर मैं कोई भी पट शर्ट होगी तो इन्होंने कहा था जी पहला हक हमारा होगा, बाई सेल करने से पहले आप हमें दीजिएगा। जानवर कम होते हैं, ये भी मजबूरी में सेल करते हैं, जब फिर इनके पास गुंजाइश होती है फिर ये ढूंढते हैं, फिर ये खुद ख़रीदते हैं। तो मैंने कहा था जी इंशाल्लाह मैं आपको ही दूँगा। पहले मेरा इरादा था मैं सेल कर दूँ, जब मैंने सेल की बात की तो इनके पास भी मजबूरी थी, नहीं दे सकते थे। इसने कहा ठीक है भाई अब कर दें। बाद में फिर ये चीज़ समझ आई कि अगर हम सेल करेंगे तो जानवर ये नहीं संभाला जाएगा किसी से। वही वाली बात कि अक्सर हमारे दोस्त जो हैं वो हकीकत से ज़रा दूर होते हैं, अभी तक वो फ़िज़िकली इस फील्ड में नहीं आए, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, वो ख्याली सी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत से वो बातें दूर होती हैं। बकरी को पालना संभालना, ये जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक आप हकीकत से दूर ही रहेंगे कि क्या क्या आपको उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और क्या अखराजात आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा समझें कि टॉपिक है कि बकरी पे जो अखराजात है वो ऊपर है, और बकरी की जो कीमत है हमारे पाकिस्तान में वो कम है। अच्छी बकरी की भी कम है। अच्छी बकरी की भी अगर कीमत की बात करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो उस चीज़ को समझते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ शौक़ वाला बंदा पैसे भर सकता है, ऐसा नहीं है। समझ वाला बंदा जो बिज़नेसमैन है ना, जिसने बिज़नेस के लिए ये काम करना है, कमर्शियल गोट फार्म बनाना है, तो वो भी चाहेगा कि बकरी जो है वो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू उसकी मिले। पाकिस्तान में वो वैल्यू बननी चाहिए। अगर एक बकरी 3 लाख की 4 लाख की वैल्यू भी रखती है तो वो 3-4 लाख की हो। अगर कोई 30,000 वाली है तो 30,000 की, 20,000 की है तो 20,000 वाली हो। लेकिन ये नहीं कि खोता कोड़ाई की किया हो हर हिसाब से। खैर ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो ये वाली बकरें जी, फिर मैंने बाबर से बात की, मैंने कहा यार मैं भी बाहर नहीं देना चाहता, मैं फिर यही सोचा कि मैं रख लेता हूँ अपने पास और डिलीवरी करवा लूँगा। जब बच्चे आ जाएंगे फिर देखेंगे इसका क्या करना है, तब तक तुम्हारे पास गुंजाइश हुई तुम ले लेना। वरना अगर बकरियाँ ये पट्ठें संभल गई हमारे पास अच्छी अगले 6 माह में, जो कि हम इंशाल्लाह कर लेंगे, अब तक इतना तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गया है, तो फिर जो है ना वो देखेंगे कि किसी को देनी है कि नहीं। तो इसने एक बात की, कहता भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे पास भी जानवर कम हो गए हैं, भाई की शादी थी, हमने काफ़ी जानवर सेल किए हैं, तो अगर आप ये एक पट पहले ही थी इनके पास, कहता ये 2 पट्ठे भी आप अगर मुझे दे देंगे तो मेरे पास रेवड़ में जो इजाफ़ा हो जाएगा। और मैंने फिर पूछा यार ये किस हिसाब से होंगी, तो इसने कहा भाई हमारा हिसाब होता है आधे वाला, हम एक दूसरे के साथ भी ऐसे ही करते हैं। चरवाहों का हमारा जो मामला चलता है ना, अगर हमने किससे बकरी पसंद आ जाए उसे लेके आए तो वो हमें पूरी कीमत पे नहीं देता, उसकी कीमत तय हो जाती है। फ़र्ज़ करें 2 लाख की बकरी तय हुई है तो उसका 50,000 हमने उसको देना होता है, 50,000 जो है ना वो उसका रहता है उस बकरी में। तो आगे जो भी उसकी नस्ल चलती है वो 2 साल चले, 6 साल चले, 10 साल चले, उसमें से जो मेल होंगे वो हम सेल कर लेंगे, उनकी कीमत डाल के आधा उनको मिल जाएगा, आधा हमें मिल जाएगा। और जो फ़ीमेल होंगी वो खड़ी रहेंगी, वो आगे आधे पे चल पड़ेंगी। मकसद ये है कि पूरी एक फ़ैमिली उसी से, कहता है अक्सर हमारे पूरे एजेड बन जाते हैं 2-3 जानवरों से। तो ये 5-5 साल, हम 10-10 साल भी चलते हैं यूँ।
तो मुझे भी इसकी बात मुनासिब लगी कि यार मैं भी सेल करके क्या करूँगा, इनका जानवर ही लूँगा ना दोबारा, और फिर पट्ठे लूँगा छोटी सी। तो ये इस तरह मेरे साथ चलेगा। कल को पट्ठे आती हैं, बीच में से कुछ अगर फ़र्ज़ करें इसको मसला हो या कैसे भी सेल भी करना चाहेगा, तो उसकी कीमत डाल के मैं इसका हिस्सा दे के तो वो जानवर आ जाएंगे मेरे पास। अगर इसके पास भी खड़े रहेंगे तो एक बढ़ेगी ना, नस्ल बढ़ेगी। तो बहरहाल काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिहाज करता है मेरा, मेहरबानी है इसकी। तो मुझे भी इतनी एफ़र्ट तो करनी ही चाहिए। दूसरा ये कि ये मैंने देखा फिर भी इस हिसाब से भी मुझे तो फिर भी वारा खाता है कि आधा तो फिर इसने मुझे पे कर देने हैं, वो चाहे पैसों की सूरत में करे, जो कि मैं नहीं लूँगा पैसों की सूरत में। और ये जब इजी होगा, जब इसके पास कोई फॉर सेल कोई छोटे जानवर होंगे, पट्टे छट्टे जैसे कि मैं ख़रीदता हूँ, तो उनमें मैं कहूँगा कि भाई अगर मेहरबानी करो तो पैसों के बजाय मुझे वो दे दो, वो भी हम आपस में कीमत जो मुनासिब होगी वो तय करके फिर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे इसके पास पैसे जमा है तो मैं कहूँ कि नहीं अब जो है ना वो तुम मुझे ऐसे दो और मेरे इतनी देर से तुम्हारे पास है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बातें हैं सामने हैं, इसके भी सामने हैं, ये भी सुन रहा है ध्यान से। तो एक ये वाली पार्ट थी, ये इससे तब ली थी। इसका रेट भी हमने अब तय कर लिया आपस में। तब से इसी के पास थी, क्योंकि इसको एक नॉर्मल से ब्रीडर ने क्रॉस किया था, तो मैंने तब से इसके पास छोड़ी थी कि डिलीवर कर जाएगी, फ़र्स्ट टाइमर है। और मेरे पास अभी तक ऐसा कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, ख़ुद भी मैं ट्रेनी हूँ, समझे कि स्टूडेंट ही हूँ इस फील्ड का। तो फ़र्स्ट टाइमर जो पट्ठे होती हैं ना, उनसे डिलीवरी लेना, ख़ास तौर पे जो छोटी होती हैं जैसे कि ये हैं, तो वो तो काफ़ी रिस्की होता है। और ये खैर पट जो है ये 4 दांत पे क्रॉस हुई थी। अब ये फ़र्क देख लें आप, एक तो ये चीज़ देखें, अब ये 4 दांत पे क्रॉस हुई है, वो जो पट है अभी 2 दांत होने वाली है जो साथ खड़ी है, कितना फ़र्क है। हालांकि ये पट बड़ी शानदार थी, अगर यही वाली पट 4 दांत पे क्रॉस होती तो इस बकरी से कहीं ऊपर होती। क्या बाबर? बिल्कुल एडी बकरी है, अगर ए क्रॉस होंगी 4 दांत ऐस पट तो उत्ते जानी सी कि नहीं, उत्ते जानी सी ना। ठीक है, बहुत मतलब लेवल की पट है जिसे आप कहते हैं। तो ये होगी, ये पीछे वाली होगी। ये इनके पास एक बकरी थी मस्तानी, वो भी एक दोस्त को दे दी है, उसकी बच्ची है ये वाली, एज़ इट इज़ उसी की कॉपी है। तो वो भी इन्होंने मजबूरी में सेल कर दी। तो यही कुछ चीज़ें थी वो आपको दिखानी थी कि ये देखें। एक तो इस पॉइंट को समझें कि जो अंडर एज बकरियां होती हैं वो क्रॉस होने का ये नुकसान है कि अंडर साइज़ रह जाती हैं। और दूसरा ये है कि अगर ये बकरी 4 दांत पे क्रॉस हुई है तो उसकी हाइट का और इसकी हाइट का फ़र्क देखें। हालांकि वो जानवर इस जानवर जितना अच्छा नहीं है, अगर उसे हम ब्लड लाइन के हिसाब से देखें, वो दरमियानी कैटेगरी का जानवर है, पहले बी कैटेगरी है, लेकिन वो ए कैटेगरी की पार्ट जो है वो भी बी कैटेगरी में शामिल होगी, सिर्फ कबल अज़ वक्त क्रॉस होने की वजह से। तो ये दोनों बाबर हमने जो तय किए हैं आपस में, ये वाली पार्ट और वो वाली पार्ट की हमने आपस में जो तय किया है मुनासिब सा रख के, वो है 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख का हाफ़ जो है 75,000 बनता है। ये समझे कि बाबर के पास जमा हो गया मेरा। अच्छा, इसके अलावा ये वाली जो पार्ट है ये हमारी 60 में था फाइनली, इसका 30,000 रुपया जमा हो गया। बाबर तुम कर्जाई हो गया मेरा। अच्छा, चलो माशाल्लाह। तो एक जो है ना वो इसके पास वो बड़ी बकरी है जो अमृतसरी और इसके क्रॉस में लगती है, मुझे तो अंदर बढ़ गई है वो अमृतसरी, और मुझे तो वैसे इसी के क्रॉस में लगती है। कभी वो ऐसा लगता है कि वो शेरी और इस ब्रीड का क्रॉस है। तो वो भी मैं आपको देखी होगी अपने वीडियो में, दोबारा दिखा देता हूँ। वो भी मैंने इनको इसी हिसाब से दे दी है। उसका हमारा तय हुआ है बाबर 40,000 रुपया। बिल्कुल भाई, उसका 40,000 रुपया हमारा तय हुआ है, यानी कि 20,000 रुपया वो भी बाबर की तरफ मेरा जमा हो गया। बाबर तू तप रहे हैं कर दे थले कोई गल नहीं, था लंबे होण मैं कर दे थले नहीं होंगे अगे भी असीला ते गलत है माशाल्लाह। ये जी इसका यकीन का लेवल है। वो कहता भाई एक सुबह की मार है, मेरे मकसद ये है कि 6 माह की मेहनत है सिर्फ, आपके पैसे क्या, मैंने इसे डबल कमा लेने हैं। तो अल्लाह इसके भी जी रिस्क में बरकत दे। इन लोगों का इस चीज़ पे बड़ा ईमान है। जो हम कहते हैं ना कि गोट फार्मिंग और बकरियां जो हैं उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। तो हम शायद, हम में से बहुत से, मेरे समेत भाई शायद अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली उन्होंने नहीं आजमाया। इन लोगों का मैंने देखा है, इनका बड़ा ईमान है इस चीज़ पे, बहुत, जिसे कहते हैं ना पुख्ता ईमान है जी। बकरी बस खड़ी हो, फिर हम नहीं आते कर्जे के नीचे। पैसे तो हम, मकसद ये है कि निकाल देंगे। अभी इस साल ये मुझे बता रहा था, कहता भाई जो हमने बच्चे शच्चे सेल किए हैं और अब तक जो माशाल्लाह, मतलब ये कि ये इन्होंने घर बनाया है, ये भी ये पीछे 5-6 कमरे हैं। अच्छा नहीं लगता यूँ आगे जाना, वरना मैं आपको दिखाता। ये बाथरूम पक्का बनाया है, मतलब ये टिब्बों के ऊपर सबसे अच्छा इस वक्त समझें कि रहाइश इनकी बन रही है। तो इसी बकरियों में से, और फिर इनके ये शादी करते हैं तो वो रिश्ते के भी ये पैसे देते हैं, या वटा सटा का हिसाब होता है या फिर ये पैसे देते हैं। तो
वो भी इन्होंने काफ़ी पैसे में 4-5 लाख उतर दिया है, कोई 13-14 लाख का माल इन्होंने बेचा है। तो अभी भी माशाल्लाह इनके पास इतने जानवर खड़े हैं, ये देखें। तो वो उधर घर भी कुछ छोड़े हुए हैं। तो एक ये बकरी थी, ये भी जी हमारी आपस में तय हो गई है। ये फ़ाइनल जो है वो इसका कितने 40 तय हुई ना, 40,000 में। तो इसका भी आधे का ये हिस्सेदार है, आधी मेरी खड़ी रहेगी यहाँ। तो मुझे भी इस चीज़ की खुशी होगी कि जो ये इतनी मेहनत करता है, एफ़र्ट करता है बाबर, और इसके बुज़ुर्ग हैं जो बाबा जी, तो मैं शायद इन जानवरों को, क्योंकि मेरे हिसाब से बी कैटेगरी थे तो मुझे ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ते ये, क्योंकि वही अपना काम जो है, जैसे मैं अगले दिन पे एक वीडियो में बताया था कि अगर आप बी कैटेगरी से या सी कैटेगरी से काम करना चाहते हैं तो फिर आप अपने दूसरे अखराजात कम कर लें, आप अपना काम खुद करें। जैसे कि अगर आपने मुलाजम रखने हैं फार्म में तो आप खुद काम करें। जैसे कि आपने चारा परचेज, जैसे कि अभी मुझे हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ रही है, हर चीज़, इवन मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ में परचेज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे चीज़ें महंगी पड़ती हैं। जानवर को रखना गोट सेटअप है शहर में काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये काम वही खुद कर लेते हैं लेबर में, लेबर इनकी अपनी होती है। ये थोड़ा सा चरा भी लेते हैं जानवर को, बाकी जो है ये किकर शिकर ये भी चीज़ें खैर ये परचेज़ करके डालते हैं, लेकिन हमसे इनको फिर भी सस्ता पड़ता है क्योंकि वंडा वगैरह भी ये नहीं डालते। इनके लिए किकर ये कहते हैं वंडा। तो बहरहाल जी, जो इनका तरीक़ेकार है वो इनके हिसाब से ठीक है। तो बी कैटेगरी सी कैटेगरी के हिसाब से जानवर मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर ये पाल रहे हैं तो ये अपना ठीक पाल रहे हैं। अभी देखें ना, अब ये वाली बकरी है, ये माशाल्लाह इसका देखें आप, टाइम का आराम से इस बकरी के नीचे को 1.5 किलो से तो ऊपर ही होगा दूध। तो इसी तरह और भी, ये मैंने सुबह भी आके पूछा इससे, ये बता रहा था कि सारे जानवर ही हमने अभी थोड़ी देर हुई है दूध निकाला है। तो 2.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक भी इन जानवरों की कैपेसिटी है दूध देने की अक्सर के बीच में। और वो इस लेवल, इस खुराक के ऊपर है। ये खुराक जो ये दे रहे हैं, ये लांगी जिसे कहते हैं आमतौर पे। तो जानवर इतने बड़े हैं तो इनकी खुराक तो खैर इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए, मैं साथ साथ कहता भी हूँ। अभी भी थोड़ी देर पहले बैठे मेरी इनसे यही बात हो रही थी। मैंने कहा यार आप ये देखो, आप ये आप किकर शिकर डाल रहे हो, अपनी एफ़र्ट डालो, अपनी लेबर डालो, सारा कुछ तो आप लोगों को कहाँ जाके पड़ता है। तो ये आप 2 एकड़ ले लो, आपने साथ यहाँ ज़मीन ठेके पे ले लो, अपना लूसन बेचो। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना बाबर को इस चीज़ पे भी ले आएंगे कि ये पूरी तरह से स्टॉल फीडिंग पे आ जाएगा और यही जानवर जो इसके पास हैं ये अच्छी प्रोडक्शन देंगे। बुशार जी अक्सर कहते हैं कि अकेले आप कहो ना जी मैं अकेला कामयाब हो जाऊँगा, तो आप वो पहली ये आपकी सोच ही आपको नाकाम कर देती है। आपकी सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं चलूँगा, मेरे साथ 10 लोग और चलेंगे और हम सारे कामयाब होंगे, फिर मज़ा आता है फिर कामयाब होने का। मंजिल पे पहुँच के भी बंदा अकेला खड़ा हो तो क्या फ़ायदा। तो ये जी सोच लेके चलें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये छोटी छोटी सी बातें थी, मेन यही था कि ये 4 जानवर इसको हिस्से पे दे दिए हैं। एक वैसे और भी है, वो जो टैडी बकरी थी मेरे पास, वो इसने कोई अपनी बहन को देनी थी जिसकी 5 बच्ची पैदा हुई थी, वो भी ये मुझसे ले आया था। मैंने कहा ये भी ले जाओ। तो अब मेरे पास जो है ना वो कुछ 1-2 जानवर और भी इससे मैंने ख़रीदे हैं जो इसके कहीं, इनका भी अगर आपस में होता है, इन्होंने हिस्से पे जानवर दिए होते हैं। कुछ बकरियां मतलब इनके पास किसी चरवाहे की खड़ी होंगी, कुछ इनकी किसी के पास खड़ी होंगी, तो इस तरह ये आपस में चलते हैं। ठीक है जी। तो उसमें से 2-3 पट्ठें आई थी इसके पास, इसके हिस्से में, वो इसने फौरी तौर पे खुद ही मुझे कहा, कहता भाई पहला हक आपका, तो आपने लेनी है तो आप ले लें। तो पहले तो फिर ये सेल ही नहीं कर रहा था, फिर इनको वही वाला पैसों वाला मसला था, तो वो भी मैंने परचेज़ कर ली। वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास तकरीबन 10 के जानवर रह गए हैं जो कि मेरे हिसाब से इंशाल्लाह जो है वो कह सकते हैं आपके ए कैटेगरी के। A+ तो हम नहीं कहेंगे उसको भी, लेकिन ए कैटेगरी के जानवर इंशाल्लाह वो तैयार होंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को बेहतर कर रहे हैं, फूडर भी बेहतर कर रहे हैं, रखने का अंदाज़ भी बेहतर कर रहे हैं। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, स्टार्टिंग आपको ऐसे ही लेनी पड़ती है। चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैं भी साथ साथ इसकी रूटीन देख रहा हूँ और जानवर देख रहा हूँ। मुझे तो मज़ा आता है, जो भी लोग गोट लवर हैं उनको मुझे पता है जानवरों को देख के अच्छा ही लगता है। तो अक्सर भाई हमारे जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी बड़ा शौक़ व ज़ौक़ से देखते हैं। तो ये बस यूँ ही समझ लें कि ये उनके लिए भी है।
तो इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।